Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation and summary of the chapter On the Face of It from Vistas, chapter number 6. So let's start. This play has two contradictory personalities. बच्चों ये जो नाटक है ऑन द फेस ऑफ इट, ये इसमें दो कंट्राडिक्टरी मीन्स विरोधाभास प्रदर्शित करने वाली व्यक्तित्व हैं. द फर्स्ट वन इज़ एन ओल्ड मैन. पहला जो व्यक्ति है इसमें वो एक बूढ़ा व्यक्ति है हुज लैग इज ऑफ टिन, जिसकी टांग किसकी है, टिन की है. ही हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, मतलब उसके अंदर डिसेबिलिटी है तो उसके पास टिन की लैग है, उसका पैर जो था वार में ख़राब हो गया था. ही हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो सकारात्मक है अपने जीवन के प्रति. हिज डिसेबिलिटी इज़ नो मोर हिंड्रेंस इन हिज हैप्पी लाइफ, और उसकी जो डिसेबिलिटी है, जो उसके अंदर ये जो अयोग्यता पैदा हो गई है, इज़ नो मोर हिंड्रेंस, वो किसी प्रकार का रुकावट नहीं है इन हिज हैप्पी लाइफ, उसकी खुशहाल ज़िंदगी में. ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वे एक मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है. जनरस, बहुत उदार है. एंड रियलिस्टिक, और जो रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक मीन्स जो बिल्कुल रियलिटी पर विश्वास करता है. ही इज़ ए चेयरफुल, वह प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है. एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भी है. ही हैज़ मैनी लाइकिंग्स एज वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग. उसकी बहुत सारी पसंद हैं, किसी चीज़ को देखते रहना, लिसनिंग उसे सुनना, एंड थिंकिंग और सोचना. ही हैज़ ए गार्डन विद क्रैब एप्पल्स, उसके पास एक गार्डन है जिसमें उसके वाइल्ड एप्पल्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स हैं, एंड वीड्स है और जंगली घास है. ही इज़ हार्ड वर्किंग एंड कीप ऑक्यूपाइंग हिमसेल्फ इन वेरियस एक्टिविटीज़. ऑक्यूपाइंग, और ये जो व्यक्ति है वो बहुत कठिन परिश्रम करने वाला है और ये अपने आप को व्यस्त रखता है वेरियस एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार के कार्यों में. ही लव्स द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन, यह बच्चों का साथ पसंद करता है. एंड वेरी फ्रेंडली विद देम, और उनके साथ इसका बहुत ही मित्रवत व्यवहार है. ही गिव्स देम जेली विच ही मेक्स फॉर ओनली फॉर देम, उनको वो जेली देता है इन क्रैब एप्पल्स की, जो वो केवल उन्हीं के लिए बनाता है. अब इसमें दूसरा जो कैरेक्टर है, चरित्र है बच्चों, वो क्या है. ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत जो दूसरा एक कैरेक्टर है, अ बॉय ऑफ 14, एक लड़का है जो कितने साल का है, 14 साल का. हु हैज़ हाफ एसिड बर्न फेस, उसका जो आधा फेस है वो एसिड से जल चुका है और थोड़ा सा भद्दा दिखता है. ही इज़ नॉट एज मैच्योर्ड एज मिस्टर लैम, और जो पहले वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मिस्टर लैम, वो उसकी तरह मैच्योर्ड नहीं है. ये जो बच्चा है इसका नाम है डेरी. द बॉय हैज़ बिटर एक्सपीरियंसेस, इस लड़के के कुछ कड़वे अनुभव हुए हैं. सो ही हैज़ बिकम विड्रॉन, क्योंकि इसको फेस को लेकर लोगों के कुछ कमेंट्स उसने सुने हैं तो उसको ऐसे कड़वे अनुभव मिले हैं. सो ही हैज़ बिकम विड्रॉन, जिससे कि वो क्या हो गया है, वो ज़िद्दी हो गया, डिफिएंट हो गया है, ऑब्स्टिनेट हो गया है, और वो किसी से बातचीत नहीं करता, अलग थलग रहता है. ही हैज़ नो कॉन्फिडेंस टू टेक डिसीज़न, और उसके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी है, वो कोई निर्णय नहीं ले पाता. ही हैज़ नो फ्रेंड्स, उसके कोई भी मित्र नहीं है. एंड नो हॉबीज़ टू पास टाइम, ना ही उसने कुछ अपनी अभिरुचियों को डेवलप किया है जिससे कि वो अपने समय को व्यतीत कर सके. सो द प्ले स्टार्ट्स विद एंट्री ऑफ डेरी. बच्चों ये जो प्ले है, नाटक है, ये स्टार्ट होता है किससे, डेरी के आने से, प्रवेश करने से. कहाँ पर, थ्रू ओवर द वॉल्स ऑफ मिस्टर लैम्स गार्डन. डेरी प्रवेश करता है वॉल से कूद करके मिस्टर लैम के बगीचे में. ही फील्स गिल्टी ऑन हिज एंट्री विदाउट एनी परमिशन, लेकिन बाद में वो क्या महसूस करता है, कुछ दोषी महसूस करता है अपने आप को कि उसका जो प्रवेश है विदाउट परमिशन, उसने किसी की आज्ञा नहीं ली. बट मिस्टर लैम वेलकम्स हिम, लेकिन जो मिस्टर लैम है, ही इज़ वेरी जेंटल, और वो उसका वेलकम करता है. एंड मेक्स हिम फील लाइक होम, और उसको बिल्कुल घर जैसा एहसास कराता है. विद हिज कन्वर्सेशन, जो उससे बातचीत करता है उससे वो बच्चा ऐसा महसूस करता है कि जो वैसे वो किसी अपने ही व्यक्ति के साथ है. ही फाइंड्स दैट द चाइल्ड इज़ नॉट ओनली डिप्रेस्ड, वो मिस्टर जो लैम है वो पाते हैं कि ये जो बच्चा है ये नॉट ओनली डिप्रेस्ड, केवल ये डिप्रेस्ड ही नहीं है, इसके अंदर डिप्रेशन है एक, और अवसाद है, एंड अफ्रेड,
और ये अपने आप में भयभीत है। एंड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन दैट इज़ ही इज़ डिस्कार्डेड बाय द पीपल। उसके जो कन्वर्सेशन से, बातचीत से उन्हें पता चला है कि लोगों ने इसे डिस्कार्ड किया है बाय पीपल एंड दे पास अनबियरेबल रिमार्क्स, और वो लोग इसके पर जो सहन न की जा सकने वाली कुछ टिप्पणियाँ करते हैं। मतलब उसके जो अगली फेस है उसको देख के लोग जो रिमार्क्स करते हैं वो उसे अच्छा नहीं लगता। द सुपरफिशियल सिंपैथी शोन टू हिम ओनली इरिटेट्स हिम। यदि कोई ऊपरी दिखावा सहानुभूति उसके प्रति प्रकट करता है तो उससे वो और चिढ़ जाता है। मिस्टर लैम बिकम्स हिज इंस्पिरेशन। इस जो प्ले में मिस्टर लैम है उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं, विद हिज काइंड एंड कंसिडरिंग नेचर, क्योंकि उनका जो दयालुता और किसी के ऊपर ध्यान देने वाला नेचर है, व्यवहार है। ही टेल्स दैट इवन दो ही इज़ ऑलवेज टीज। वो उसको बताते हैं कि इवन दो, यद्यपि उसको हमेशा टीज किया जाता है लैम्बी लैम कह करके बाय चिल्ड्रन, क्योंकि इसकी एक टांग टिनकी है तो बच्चे उसको लैम्बी लैम कह करके पुकारते हैं। एज इट फिट्स एंड डज नॉट ट्रबल्स हिम, क्योंकि वो रियलिस्टिक है, रियलिटी पर जो जीने वाला व्यक्ति है, और वो इसलिए कहता है कि ये मेरे पर सूट भी करता है। एंड डज नॉट ट्रबल हिम, और वो कहता है कि उसको इस तरीके से कोई परेशानी नहीं होती। ही एन्जॉयज देयर कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स जेली और क्रैब एप्पल्स। ये जो आदमी है मिस्टर लैम, ये एंजॉय करता है किसकी, बच्चों की कंपनी को, बच्चों के साथ को, एंड डिस्ट्रीब्यूट्स उनको बांटता है जेली किससे बनी हुई, क्रैब एप्पल से, जो खुद वो उनके लिए बनाता है। व्हेन द बॉय डिस्क्लोजेज हिज फीलिंग्स एंड डिप्रेशन थ्रू कन्वर्सेशन, जब बच्चा ओपन करता है इस बात को, अपनी भावना को, फीलिंग्स को, भावनाओं को, एंड डिप्रेशन के उसके अंदर जो अवसाद है, डिप्रेशन है, वो थ्रू कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत से जब ये खुलता है, डैरी फील्स दैट ही इज़ अगलीज फेस। डैरी ऐसा महसूस करता है दैट इज़ अगली फेस नेवर बी लव्ड और किस्ड बाय एनी गर्ल। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका जो फेस है, भद्दा फेस है, जो एसिड से जल चुका है, वो कभी भी किसी के द्वारा वो उसको प्यार नहीं किया जाएगा, ना ही कोई उसको क्या करेगा, किस करेगा, कोई ही लड़की उसको पसंद करेगी। मिस्टर लैम लिसन्स हिम विद पेशेंस। मिस्टर लैम जो डैरी का कन्वर्सेशन है उसको सुनते हैं बहुत ही धैर्य के साथ, एंड गाइड्स हिम, और उसको निर्देशित करते हैं टू बी बोल्ड, कि वो बहादुर बने, एंड शट हिज ईयर्स टू हार्श रिमार्क्स एंड एनकरेजेस हिम टू टेक हिज ओन डिसीजंस। और वो कहते हैं गाइड्स हिम टू बी बोल्ड, और जो मिस्टर लैम है उस डैरी को ये निर्देश करते हैं, ये बताते हैं कि वो उसको क्या करना चाहिए, बहादुर बनना चाहिए। एंड शट हिज ईयर्स, शट मीन्स बंद कर लेने चाहिए अपने कान, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो लोग उसके ऊपर भद्दी टिप्पणी करते हैं, टू हार्श रिमार्क्स, जो उसको बड़े बुरे लगते हैं जो टिप्पणियाँ, एंड एनकरेजेस हिम, और उसको साथ ही उत्साहित करते हैं टू टेक हिज ओन डिसीजंस, कि वो अपने जीवन के जो डिसीजंस हैं, निर्णय खुद ले। मिस्टर लैम ऑल्सो टेल्स हिम, मिस्टर लैम उसको ये भी बताते हैं दैट टू कीप हिमसेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, के उसको ये बताते हैं कि यदि हम अपने आप को अलग रखते हैं, आइसोलेटेड मीन्स दूर, अलग थलग रखते हैं, फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं से। हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास समस्याएं होती हैं और हम अपने को आइसोलेटेड कर लेते हैं, लोगों से अपना संबंध काट लेते हैं, एंड फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ नॉट सोल्यूशन एनी प्रॉब्लम, यदि लोगों से या संसार से हम अपने आप को अलग थलग कर देते हैं, लेकिन ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है हमारी किसी भी समस्या का। वो कहते हैं वन शुड फेस दैम बोल्डली, किसी भी व्यक्ति को उसका सामना करना चाहिए बहादुरी से। ही टेल्स हिम, वो उसको ये भी बताते हैं, ही हैज़ 2 आर्म्स, कि उसके 2 हाथें हैं। उसको, बच्चे को उत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे पास 2 हाथें हैं, 2 हाथ हैं, 2 legs 2 टांग हैं, एंड आइज़ आँखें हैं, एंड ईयर्स और कान भी हैं। मतलब उसको बताते हैं भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, एंड ही हैज़ ए यंगर एंड ब्रेन टू यूज़, और वो कहते हैं तुम ज़्यादा युवा भी हो और तुम्हारे पास ब्रेन भी है, किसके लिए, यूज़ करने के लिए।
ही may डिसाइड his फ्यूचर एंड कैन शो his टैलेंट टू प्रूव himself। वो उसको कहते हैं वो क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है अपने भविष्य को खुद, एंड कैन शो his टैलेंट, और वो अपना जो टैलेंट है उसके अंदर जो योग्यता है टू प्रूव हिमसेल्फ, वो उसको सिद्ध कर सकता है स्वयं। बेटर देन अदर्स, दूसरे लोगों से अपने आप को सिद्ध करके दिखा सकता है कि उनसे ज़्यादा अच्छा है। मिस्टर लैम मोटिवेट्स हिम टू डिसाइड हिज फ्यूचर। मिस्टर लैम जो हैं उसको मोटिवेट करते हैं, है ना, आगे प्रेरणा देते हैं किसके लिए, हिम टू डिसाइड हिज फ्यूचर, कि वो अपना भविष्य खुद डिसाइड करे, उसके बारे में निर्णय ले। ही ऑल्सो गाइड्स हिम दैट हेट्रेड, के जो किसी से घृणा की जो भावना है, इज़ मोर डेंजरस, वो ज़्यादा खतरनाक है देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, किसी एसिड की बॉटल की तुलना में। क्योंकि जो एसिड है बच्चों वो तो बाहर से हमें बर्न करेगा, लेकिन जो हेट्रेड है वो हमारे को अंदर से पूरी तरह बर्बाद कर देगी और उससे हमें कई तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। डैरीज मदर इंसिस्ट हिम नॉट टू गो मिस्टर लैम्स होम अगेन। जब डैरी घर पहुंचता है तो डैरी की जो मदर है वो उसे जोर देती है कि वो वापस नहीं जाए मिस्टर लैम के घर में, बट ही फील्स इट विल रेस्ट्रिक्ट हिम ऑनवर्ड्स इन फ्यूचर। परंतु डैरी फील करता है, महसूस करता है कि ये उसको रोक देगा ऑनवर्ड्स, आगे फ्यूचर में, टू टेक दिस बोल्ड स्टेप, कि वो ये बहादुरी भरा कदम कभी नहीं उठा सकेगा। ऑन रीचिंग मिस्टर लैम्स होम, वो फिर वापस पहुंचता है मिस्टर लैम के घर में। ए स्ट्रेंज साउंड ऑफ फॉलिंग ऑफ लैडर फॉल्स इनटू हिज ईयर्स। एक अजीब किस्म की जो आवाज़ है वो पड़ती है उसके कानों में। लैडर फॉल्स, के एक जो सीढ़ी है वो गिर जाती है इनटू हिज ईयर्स, उसके कानों में एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई सीढ़ी गिरी। एंड ही फाइंड्स हिम, और वो पाता है कि जो मिस्टर लैम है उसको पाता है दैट ही इज़ नो मोर अलाइव, और वो गिरने के बाद मर चुके हैं, वो और जीवित नहीं हैं। ही नील्स ओवर, वो उनके ऊपर झुकता है घुटने के बल, एंड अटर दीज वर्ड्स, और ये शब्दों को बोलता है, आई केम बैक, मैं आया था वापस, लैम्बी लैम, आई डिड कम बैक, मैं निश्चित रूप से वापस आया था। डैरी बिगिंस टू वीप, और डैरी रोना शुरू कर देता है। इन दिस वे द स्टोरी एंड्स, इस तरीके से बच्चों ये जो प्ले है छोटा सा, इसका अंत हो जाता है विद ए पैथेटिक सिंपैथेटिक सैडनेस, सहानुभूति भरी एक किसके साथ, दुखद अंत के साथ ये जो प्ले है वो बच्चों ख़त्म हो जाता है। तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें दो कैरेक्टर हैं, मिस्टर लैम और अ बॉय है जो 14 ईयर्स का, डैरी। तो मिस्टर लैम जो हैं डैरी को क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, जबकि वो भी एक क्या है, डिसेबल्ड हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्ले। बाय बाय।